या सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धेश पवार एंड आज हम देखने वाले हैं कि डीएफसीसीआर का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कट ऑफ क्या क्या होगी उसकी। ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो डीएफसीसीआर का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हुआ था। ठीक है, देन उसके 5 डेज़ में ही मीन्स पहले ही 5 डेज़ में उनके आंसर की आ गई, आंसर ही उन्होंने दे दी पहले ही 5 दिनों में। अभी रिवाइज आंसर की भी नहीं आई है और रिज़ल्ट भी उनका नहीं आया है। तो ये रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, या तो ये रिवाइज आंसर की कब आ सकती है या फिर रिज़ल्ट कब आ सकता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मेरा एक फ्रेंड है, वो खुद डीएफसीसीआर में है। वो एज अ वहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वर्क करता है। ठीक है, और मैंने खुद ने एग्ज़ाम दी डीएफसीसीआर की, इस साल की मैंने खुद ने एग्ज़ाम दी है। तो मुझे भी काफ़ी जल्दी है कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब आ सकता है उसका, क्लियर कट ऑफ क्या क्या होगी उसकी। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने मेरे वो दोस्त को पूछा कि भाई तू ज़रा निकाल इन्फॉर्मेशन कि रिज़ल्ट कब आ सकता है या कट ऑफ क्या हो सकती है। तो उसने कुछ ऑफिशियल से बात करके उसने मेरे को एक्सपेक्टेड डेट बताई है, वो हम देखते हैं। ठीक है, या तो गाइज देखो अभी ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो पता नहीं मुझे कि आप मानोगे कि नहीं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। उसने बोला मेरे को कि इस डेट को आ सकता है। ठीक है, तो उसने बोला कि 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, इस ये 15 डेज़ में आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, और आप क्या करो, आप इसी एग्ज़ाम पे मत बैठो, दूसरी आपकी कोई एग्ज़ाम होगी तो उसके लिए प्रिपरेशन चालू करो। आगे की आपकी एग्ज़ाम होगी तो उसके लिए चालू करो अपना पढ़ाई। हाँ, अगर आपका इसमें हो गया सिलेक्शन तो अच्छी बात है, तो भाई टेंशन ही नहीं तुमको। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? ठीक है, तो अगली एग्ज़ाम का भी तैयारी करते रहो। ठीक है, साथ साथ में आपने एग्ज़ाम दिया, आपका काम ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट आएगा तब आएगा, आपको क्या करना है उसका। रिज़ल्ट आएगा तब आ जाएगा। आपने एग्ज़ाम दिया, आपने यहाँ पर काम किया, अभी वो उनके हाथ में कि रिज़ल्ट कब देना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, तो अभी कट ऑफ क्या क्या होगी वो हम देखते हैं। अभी देखो मैंने एग्ज़ाम दी थी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, तो मेरे को उसका ही पता है कि मैंने बोला उसको कि मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि देख, मैंने एग्ज़ाम दी थी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मुझे उसका कट ऑफ बता दे कि क्या कट ऑफ हो सकता है उसका। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा कि या तो देखो, अगर आपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स से एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने एग्ज़ाम दी थी तो देखो क्या हो सकता है। अगर आप ओबीसी में हो, ओबीसी में, ठीक है, तो आपका कट ऑफ जा सकता है 65 से लेकर 70 तक। देखो मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम का जो आपका एग्ज़ाम था वो थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू लास्ट एग्ज़ाम पेपर जो 18 में हुआ था उसका। ठीक है, तो ओबीसी में हो तो 65 to 70 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। अगर आप ओपन में अगर आप ओपन कास्ट में आते हो, अगर आप यूआर हो ठीक है, तो आपका 71 से लेकर 75 तक जाना ही चाहिए। ठीक है, 75 तक 80 नहीं जाएगा, इतना हाई नहीं जाएगा, 75 तक ही जाएगा, उसने बोला ऐसा। ठीक है, देन या तो अगर आप एससी में हो, ठीक है, तो आपका कट ऑफ हो सकता है 60 से लेकर 65 तक। ये एससी का कट ऑफ है। देखो अभी मुझे खुद को मार्क्स 51 मिले हैं जो मैंने आंसर की देखी तब, तो मैं भी थोड़ा निराश हूँ, लेकिन अभी क्या पता क्या चमत्कार हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी होती है, तो जिसको मार्क्स थोड़े कम मिले हैं वो निराश अभी सपोज 60 to 65 कट ऑफ है एससी कास्ट में। ठीक है, तो अगर एससी में किसी को 59 मिले हो मार्क्स,
तो अगर सपोज़ किसी को 59 मिला है एससी कास्ट में, तो वो निराश ना हो, क्योंकि इनकी वेटिंग लिस्ट भी निकलती है, इनकी वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट शायद लाइक थोड़ा बाद में निकले, लेकिन निकलती ज़रूर है। ठीक है, तो निराश मत हो जाना। अभी देखो, अभी सपोज़ एससी कास्ट में से सपोज़ 12 लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है, इस एग्ज़ाम में। तो देखो, ये 12 लोग में से सबके सब डीवी के लिए नहीं आते हैं, ये सबके सब डीवी के लिए नहीं आते हैं। समझ 10 लोग डीवी के लिए आ गए, ठीक है, तो 2 लोग बच जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो वो 2 लोग वो इस वेटिंग लिस्ट से लेंगे। ठीक है, तो वो 2 लोग वो वेटिंग लिस्ट से लेंगे। ठीक है, और देखो, हर रोज़ हर महीने या हर साल DFCCL में बहुत रिक्रूटमेंट मिलती है, बिकॉज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल, बिकॉज 40 से 50 ट्रेन वहाँ पे दौड़ रही है। ठीक है, हर रोज़ दौड़ती है DFCCL के अंडर। ठीक है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ज़रूरत है, तो इसलिए वहाँ बोला है कि उनको 87 लोग चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही चाहिए, लेकिन शायद वो 150 से ज़्यादा ले सकते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार में बोला आपको कि शायद वो लोग ज़्यादा लोग ले लें। ठीक है, तो आप बिल्कुल निराश मत होना। ठीक है, तो यस, अब बचे एसटी कास्ट। तो अगर आप एसटी कास्ट से हो, तो एसटी में से अगर आपको 55 से लेकर 60 तक मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए, होगा सिलेक्शन आपका। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, अगर 50 के नीचे किसी को मार्क्स है ना, 50 के नीचे, तो भाई आप ये भूल जाओ, DFCCL भूल जाओ, क्योंकि DFCCL का कट ऑफ 50 के नीचे कभी नहीं गया अभी तक, कभी भी जाएगा भी नहीं कभी, बिकॉज DFCCL इज़ अच्छा वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो 50 के नीचे कट ऑफ जाएगा नहीं इनका। ठीक है, तो अगर आपका अगर आप किसी SC ST कास्ट में हो, ठीक है, और आपके मार्क्स 51 या 55 के अंडर है, तो देखो भाई चांसेस है, पक्का नहीं बोला लेकिन चांसेस है। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट भी निकलती है, तो फिर और अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है उन पे DFCCL पे, तो चांसेस है आपके। ठीक है, ओके, एंड अगर 25 to 10 में रिज़ल्ट आया जनवरी तक, ठीक है, तो आपका DV जो होगा ना, वो फेब के फर्स्ट वीक में रहेगा। फेब के फर्स्ट वीक में आपका DV रहेगा। ठीक है, DV के बाद DV के अगले दिन ही आपका मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल आपका हो जाएगा DV के अगले दिन। ठीक है, देन उसके बाद अगर DV आपका फेब में हो रहा है, तो इतना कंफर्म है कि आपका आपका जो ट्रेनिंग सेशन होगा ट्रेनिंग का, वो आपका अप्रैल में ही होगा। अप्रैल में आपको बुलाएंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो यस, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।